Let us read question number 6. Mr. Rajesh Surana has proprietorship firm name in name of Surana and Sons in Jaipur. The firm is registered under GST in the state of Rajasthan and manufacture 3 taxable products. ध्यान से सुनना, कौन सा टैक्सेबल प्रोडक्ट है याद रखना है, क्योंकि जिसका सेल टैक्सेबल है, ठीक है, वो अपना एफ में आएगा, और जिसका सेल एग्जेम्प्ट है, ओके, वो ई में आएगा। मतलब एफ में तो एग्जेम भी आएगा नो डाउट, लेकिन अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। T4 के लिए भी काम आएगा। अगर बोला एक्सक्लूसिवली MN या फिर O के लिए है, ओके, देन इन दैट केस अपने को पूरा क्रेडिट मिलेगा T4, ठीक है। चलो, MNO 3 टैक्सेबल प्रोडक्ट्स, ओके, पर N में रिवर्स चार्ज में पे करना है। मतलब मैंने अगर N सेल किया तो N के ऊपर जो टैक्स है वो कौन पे करेगा? N के ऊपर टैक्स जो है, जो कौन पे करेगा? रिसिपिएंट। ओके, रेसिपिएंट। तो यहाँ पर ये अपना ई का एग्जाम्प्ट पार्ट होगा ना। बनने वाला है। हाँ, ई का पार्ट बनने वाला है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 73, नॉट फॉर द होल पर्पज ऑफ जीएसटी, ठीक है। सिर्फ सेक्शन 17(3) के लिए ही ये ई का पार्ट बनेगा। द फर्म ऑल्सो प्रोवाइड्स टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विस, मतलब फर्म कंसल्टेंसी सर्विस भी देता है। मतलब 3 टैक्सेबल गुड्स, उसमें से एक पे रिवर्स चार्ज एंड एक सर्विस। स्ट्रीमलाइन समझो इसका, समझ में आ रहा है कि कंपनी का क्या है रेवेन्यूज? MNO बराबर है M पे फॉरवर्ड चार्ज, N पे रिवर्स चार्ज, ओके, O पे भी फॉरवर्ड चार्ज, मतलब नॉर्मली बोला हुआ, क्या एक्सपोर्ट होगा आप बाद में देखेंगे, एंड सर्विस, ये भी नॉर्मल है, RCM वाली सर्विस नहीं है, तो फॉरवर्ड चार्ज की सर्विस है, नॉर्मल सर्विस। द फर्म हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अप्रैल टू सितंबर, ओके। टर्नओवर ऑफ M एक्सपोर्ट सेल्स एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट सेल्स, मतलब ये लोकल सेल्स है, बराबर है, लोकल सेल्स। तो ये अपने को इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, यस और नो? एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट बोला ना, मतलब इसके ऊपर अपने को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में पूछा क्या पहले वो देख लो, नीचे जाने का, नीचे जाने का, देखने का क्या दिया है। लायबिलिटी निकालना है, क्या निकालना है? नेट जीएसटी लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? आउटपुट टैक्स चाहिए माइनस इनपुट टैक्स चाहिए, तो आएगा नेट लायबिलिटी, यस और नो? आउटपुट कैसे आएगा? अपने को सेल इनटू टैक्स का रेट करके ढूंढना है। नेट आईटीसी कैसा आएगा? अपने को रूल 42, 43 तो चलो नहीं है इसमें, रूल 42 लगाना है, सेक्शन 16 के प्रोविजन लगाने, एंड अपने को यहाँ पर आईटीसी निकालना है, एंड जो भी डिफरेंस होगा दैट वुड बी नेट लायबिलिटी टू बी डिस्चार्ज इन कैश। क्लियर है? सम का फ्लो क्लियर है? सम का फ्लो क्लियर है क्या? हाँ, ओके। आगे बढ़ते हैं। हाँ, टर्नओवर ऑफ M एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट सेल्स। अभी इस पे रेट ऑफ जीएसटी क्या है देखो, नीचे दिया रहता है ये, अज्यूम ऑल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन आर इंट्रा, ठीक है। मतलब सब पर अपने को सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है, सब पर अपने क्या निकालना है? सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। आगे, ऑन गुड्स इज 12%, मतलब MNO इन तीनों पर 12% टैक्स का रेट है, एंड सर्विस पर 18% है, ओके। तो यहाँ पर अभी तुम लोग इधर हाथ से लिखते जाओ, कैलसी लो, हाथ से लिखते जाओ, 14 लाख इंटू क्या रेट था, इतने देर में भूल गया मैं, ऊपर आते ही 12%। 12%, ओके। तो 6%, 6%। इधर अमाउंट लिख के रखो छोटे हाथों से, मतलब छोटे फॉन्ट में। छोटे फॉन्ट में आप लोग को अमाउंट लिख करके रखनी है। कितना आया? 84,000 सीजीएसटी और 84,000 एसजीएसटी। 84,000 सीजीएसटी, 84 एसजीएसटी, ओके, बराबर है। आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट, टर्नओवर ऑफ एन। एन के ऊपर टैक्स का रेट क्या है? ध्यान से सोचना, ऊपर कुछ लिखा हुआ था मैंने। एन के ऊपर टैक्स का रेट क्या है? 12% है, 12%। तो अपन ने लेकिन अपने को नहीं भरना है, रिसिपिएंट पे करेगा, बराबर है। तो मेरा आउटपुट टैक्स कुछ भी नहीं आएगा, बराबर। तो 84,000 यहाँ पर था, लेकिन ये आउटपुट टैक्स के लिए 0 आएगा, पर मुझे ये एग्जाम टर्नओवर में कंसीडर करना पड़ेगा, ये बाद में देखते हैं।
सबसे पहले अपन क्या ढूंढ रहे हैं? आउटपुट टैक्स, बाद में ढूंढेंगे इनपुट टैक्स, बाद में इसको नेट करेंगे। ओके, टर्नओवर ऑफ ओ एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट सेल्स। ओके, तो ओ के ऊपर भी टैक्स रेट आप लोग को मालूम है कितना? 12%। तो 6 मतलब 60,000, नहीं 60,000 ना, हाँ 60,000, 60,000। क्लियर है? ओके, आगे एक्सपोर्ट ऑफ एम। अब एक्सपोर्ट बोल दिया तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, इट इज इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पर मत बोलना सीजीएसटी एसजीएसटी, अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इट शुड बी आईजीएसटी, ठीक है, अगर पे करना है तो यहाँ पर लिखा विथ पेमेंट। विथ पेमेंट मतलब तुम लोग को मालूम है, विथ पेमेंट मालूम है ना, जीएसटी पे करना पड़ेगा। हाँ करो, कंप्यूट करो। 2,50,000 इंटू 6%, 6% बराबर 12%, 30,000। 30,000 आईजीएसटी बराबर, इधर लिख दिया। ओके, नेक्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ ओ अंडर एलयूटी। एलयूटी में अपन ने इसको एक्सपोर्ट किया, तो क्या मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं करना है? नहीं पे करना। नहीं पे करना है। इज दैट क्लियर? यस। यहाँ पर 0। आगे कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स लोकेटेड इन फॉरेन अंडर एलयूटी, मतलब मेरा तो भी रिसिपेंट 0। इंडिया के बाहर है। ओके, तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के 5 कंडीशन। ओके, 5 कंडीशन क्या है? सप्लायर इंडिया, रिसिपेंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। ओके, देन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में पैसा आना चाहिए, एंड सप्लायर रिसिपेंट शुड नॉट बी मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये 5 कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग Yes. कहते हैं कि फॉरेन कन्वर्टेबल में पैसा आ रहा है, ओके, सब कुछ प्रॉपर है, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा क्योंकि एलयूटी के अंडर है। 0। Yes. नेक्स्ट सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पर ब्रैकेट में पढ़ो, एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड पोस्ट सीसी शेड्यूल 3। याद करो, हाँ लैंड एंड exempt है। कंप्लीटेड बिल्डिंग। हाँ, एग्जाम नहीं बोलो इसको, मतलब 17(3) के लिए एग्जाम है, लेकिन ये शेड्यूल हाँ 3 का आइटम है। yes. ओके, यहाँ पर क्या बोलते हैं लोग? लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग। कंप्लीट बिल्डिंग मतलब ऐसा बिल्डिंग जिसका जो पैसा है वो सीसी के बाद आ रहा है। ओके, उसको बोलते हैं अपन कंप्लीटेड बिल्डिंग। तो यहाँ पर सॉरी, ई में आएगा। हाँ ई में तो आएगा ही, ठीक है, पर अपने को इसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना है, तो यहाँ पर अपने को 0 0 समझ के चलो, टैक्स का हाँ पेमेंट नहीं करना। ई का डिस्कशन बाद में करते हैं। ओके, चले। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट विद एफडी इन बैंक, 0। इसके ऊपर कोई टैक्स पे करना है क्या? नहीं। नहीं। नेक्स्ट सेल ऑफ शेयर्स, 0। बराबर, शेयर्स इज द सिक्योरिटी। 0। ओके, तो यहाँ पर कोई नहीं, 0। लीगल सर्विस रिसीव्ड, रिसीव्ड RCM आरसीएम। liability। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, आरसीएम का जो आईटीसी होता है, ओके, आरसीएम का जो आईटीसी होता है वो भी अपने को T1 T2 T3 कॉमन। में ऐड हाँ करना है। यस। दिस इज अ टेक अवे फ्रॉम दिस सम। जो भी आरसीएम में अपन पे करते हैं ना, वो सब इसमें ऐड होगा T1 T2 T3 वगैरह में। ओके, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और ये एम का है, एम का मतलब किसका है? एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल। समझ में आ रहा है क्या? एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है ना एम, तो ये कहां पर ऐड होगा? इसका जो 18% होगा वो T4 में T4। और टी में, दोनों में। समझा? T4 में भी होगा, टी में भी होगा, खाली T4 में ऐड मत करना। नहीं समझा क्या? समझा। टोटल ITC टी उसमें भी में ऐड आएगा। होगा तो ही T4 में होगा, अदरवाइज नॉट। एवरीवन, यस। पूजा नहीं यस समझा? सर। पूजा, निलय, हाँ 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 समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? सर ये हाँ पर हाँ एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल। हाँ, ये T4 का पार्ट बनेगा, मतलब टी का भी T4। पार्ट बनेगा। हाँ समझा क्या? ओके, आगे कॉमन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स मेंशन्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? कॉमन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन, इनपुट्स 35 लाख, इनपुट सर्विसेज 15 लाख। मतलब इतना इन लोगों ने परचेज किया है, मतलब इतना सर्विसेज वगैरह उन लोगों ने लिया, इनपुट्स हाँ एंड इनपुट सर्विस। ठीक है, तो इसके ऊपर अपने को क्या, ये कहां पर यूज आएगा? ये कहां पर यूज आएगा सोचो? C1 है ना। टी अपने को कैलकुलेट टी करने में। कैलकुलेट करने में।
पूजा का दिमाग मतलब यार नेक्स्ट लेवल। Yes. अपन ने देखो खाली अभी अब तक तो परचेज की बात ही नहीं की थी, हाँ? खाली एक ही परचेज है। क्या परचेज है? लीगल सर्विस। क्या इसके बेसिस पे फॉर्म चलेगा? नहीं. अब नहीं. तक तो सेल की बात की ना, टर्नओवर 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 एक्सपोर्ट। तो परचेज कहाँ गया? परचेज है यहाँ पर, परचेज यहाँ पर हाँ. है। ठीक है, सो अपना परचेज 50 लाख है, उसके अंदर इनपुट 35 लाख है, इनपुट सर्विस 15 लाख है। क्यों बाइफर्केशन दिया? क्योंकि रेट ऑफ टैक्स दोनों के लिए अलग है। इनपुट्स के लिए 12%, रेट ऑफ टैक्स 12%, सर्विस के लिए 18%। याद रहेगा? मतलब 9 में डिवाइड करना है तुम Yes. लोग को, और 6 में। विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन, calculate GST liability for Surana and Sons payable from electronic credit ledger or cash ledger as the case may be. Note: all assumed domestic transaction intrastate GST on goods and service का रेट दिया। All conditions have been complied with. Turnover of Surana and Sons was rupees 85 lakhs in previous financial year. Okay. All amounts are given. अभी 85 लाख का टर्नओवर का क्या रिलेवेंस है अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, इसका कुछ ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, बाद में देखते हैं अपन। ओके, चलो। अब आउटपुट टैक्स कितना है बताओ मेरे को। आउटपुट टैक्स कितना आया? IGST 30,000, हाँ, CGST 144 और SGST भी 144। बराबर है। ठीक है, ये परफेक्ट है। अपना आउटपुट टैक्स का पार्ट क्लोज हो गया। अब बात करते हैं इनपुट टैक्स की। इनपुट टैक्स की तो सबसे पहली चीज, अपना नॉर्मल इनपुट टैक्स कितना है? नॉर्मल 50 lakh. अभी ना मेरे सामने 50 lakh क्वेश्चन पे नहीं है। कैलकुलेट. हाँ, तुम लोग मेरे को बोलते जाओ, क्वेश्चन मेरे सामने नहीं है। ओके, परचेज मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ। परचेज इनपुट्स आरसीएम का कितना अलग था? से दिखाएंगे. हाँ, आरसीएम का अलग से निकालेंगे अपन। इनपुट्स कितना है? 35 था कि 15 था? 35, 50. 35 यार 35 तुम लोग इसका बता भी नहीं रहे मेरे को। गुड्स हाँ, गुड्स का. पे 35 सर्विस 35 पे 35 35 लाख इंटू 12%। यस ओके, मतलब 6 करके मेरे को अमाउंट बोलते जाओ। 2 lakh 10, 2 lakh 10. 2 लाख 10, 2 लाख 10। ओके, नेक्स्ट सर्विस। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। सर्विस बस 15 लाख 15 लाख है। इंटू 18% 50 मतलब lakh पे 99, 18%. 1 270 lakh मतलब 35, 1 lakh 30. 135। हाँ, ओके। उसके बाद अपना अभी लीगल सर्विस का आरसीएम जो था वो भी ले लेते हैं अपन। लीगल सर्विस पे कितना आएगा बोलो? 18। 18%। 3,50,000 था ना मेरे ख्याल से। हाँ, 3,50,000 इंटू 99 मतलब 18% करो, डिवाइड बाय 2 करो, कितना आ रहा है? 31,500 आएगा। बहुत बार सॉल्व किया है। कर लो, कितना है उतना ही है। हाँ सर. 63 डिवाइड बाय 2 बराबर 31,500। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सुनना, और क्या बचा क्या आईटीसी के लिए? सोचो, और कुछ आईटीसी के लिए बचा है क्या लेने के लिए? इंफॉर्मेशन देख लो, इस इंफॉर्मेशन में कुछ बच रहा है क्या? नहीं हो गया। आईटीसी के परस्पेक्टिव तो हो गया लग रहा है, बराबर है। हाँ हाँ. रिवर्सल बाकी है, रूल 42 का अपने को एप्लीकेशन करना है। सो व्हाट इज आवर टोटल टी? अपना टोटल टी कितना हो गया? 376 37 37 6500। 35 37 6500 मतलब 375। क्या बोला वापस? 376 500 हाँ, ऐसा बोलो ना, 376,500। ओके, ये अपना टी लग रहा है, बराबर है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर अभी ना फॉर्मेट में आ रहे हैं आप लोग। देखो फॉर्मेट अपन बना रहे हैं, -T1। क्या क्वेश्चन में कुछ नॉन बिजनेस के बारे में बातें की है? नहीं, नॉन बिजनेस के बारे में बात नहीं की। ओके, तो अपना T1 तो कुछ भी नहीं आएगा, 0। T2, T2 एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट, नहीं आएगा कुछ। कुछ भी नहीं है। T3
इनएलिजिबल कुछ लग रहा है क्या? इनएलिजिबल चेक करो, नहीं, कुछ भी नहीं कुछ लग रहा नहीं। है ऐसे तो, बराबर ना? तो ये भी 0। सो अपना C1 बन गया है ये 376,500, 376,500, ये अपना C1 है, बराबर। ये कॉमन ग्रेड है। अब इसमें से अपने को T4 माइनस करना है, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल का जो होगा वो। तो यहाँ पर मुझे बताओ एक्सक्लूसिव टैक्सेबल में क्या क्या आएगा? खाली RCM आएगा ना? लीगल वाला है। और कुछ सोच बाकी लो तो ना कुछ लास्ट है टाइम, ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं, सब कॉमन ही दिए। कॉमन है। बराबर है। सो -31,500, -31,500, ठीक है। ये T4 है, लीगल सर्विस वाला। एक चीज याद रखना, जब फाइनल कंप्यूटेशन करेंगे इसको अलग से नीचे ऐड करना है, तुम लोग को कल सिखाया था। ओके, यस। अभी कितना आएगा माइनस करके? 3,45,000। 345। ओके, इसको क्या नाम दूं? C2, बराबर। अब इसमें से अपने को क्या यस। माइनस करना है? D1 D2। अब इंपॉर्टेंट है, -D1। D1 का क्या फॉर्मूला है? C2 इंटू E/F। E/F के लिए मेरे को E भी निकालना पड़ेगा डिटेल में, और F भी निकालना है। ओके, सो ये कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में क्या क्या एग्जाम सप्लाईज है वो चेक करो। एक एक करके लाइन से जाना, बीच में से मत जाना, बीच में से जाओगे मिस्टेक होगा। टर्नओवर ऑफ M, ये टैक्सेबल टर्नओवर है, मेरा सेल है, एंड फॉरवर्ड चार्ज वाला सेल है, तो इसको भूल जाओ, टैक्सेबल। इसको भूल जाओ। रुको मैं पेन चेंज करता हूँ, रेड पेन लिखता हूँ। टी लिखो, क्या लिखूं? टी लिख दो। T लिख दूं? ओके चलो, आप जैसा बोलो। T मतलब टैक्सेबल, ऐसा? हाँ ओके, हाँ। तो ये टैक्सेबल। टर्नओवर ऑफ N, इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा मेरा रिसिपिएंट, तो ये मेरा एग्जाम टर्नओवर का पार्ट बनेगा, ठीक है। ई। ई। हाँ हाँ, E। टर्नओवर ऑफ O, चल ठीक है, ये तो एक्सपोर्ट है, ये भी एक्सपोर्ट है, भूल जाओ, ठीक है। आगे कंसल्टेंसी सर्विस, ये मैंने मेरा सेल किया, एक्सपोर्ट किया, इसको भी नहीं लेना है। ओके, आगे सेल ऑफ बिल्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग बोलो आएगा कि नहीं आएगा? एफ में। E में आएगा कि नहीं एग्जाम आएगा? में ई ई आएगा, ई आएगा ई ई में में भी आएगा, ई आएगा, में बट आएगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ई में भी आएगा, एफ में भी हाँ, आएगा। पर क्या कौन सा वैल्यू आएगा? 1 करोड़ स्टैम्प 20 ड्यूटी लाख आएगा कि वैल्यू, स्टैम्प स्टैम्प ड्यूटी ड्यूटी? वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी कैसे स्टैम्प निकालेंगे? ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प 2.5 ड्यूटी डिवाइड डिवाइडेड बाय बाय परसेंटेज। 2%। हाँ, 250 लाख, सॉरी 2,50,000 डिवाइड बाय 2%। ये स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है, ये स्टैम्प ड्यूटी का रेट है, इसको डिवाइड करेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आएगी। तो कंप्यूट करके रखो कितनी आ रही है? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़। ओके, FD बोलो एग्जाम्प्ट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर नहीं, नहीं एक्सक्लूडेड। आएगा। इंटरेस्ट नहीं सी आएगा। फ्रेट नहीं आता है, ये अपना इंटरेस्ट एफ में डिस्काउंट आएगा। टर्नओवर नहीं आएगा, एंड वैट वैट एंड एंड एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ऑन ऑन पेट्रोलियम पेट्रोलियम। प्रोडक्ट्स, ये तीनों को अपन एक्सक्लूड करते थे, याद है? ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बैंकिंग कंपनी होता तो आता कि नहीं? हाँ तो हाँ, आता। तो ओके, आता। तो यहाँ पर ई में नहीं लेना आपको, तो ई में से हटा दो इसको। पर ये क्या एफ में लेंगे? हाँ एफ में हाँ, एफ लेंगे, में। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आगे सेल ऑफ शेयर्स, अपन ने बेचा है 2.5 लाख में। ओके, परचेज सब किया था इतने में, तो टर्नओवर में कितना आएगा? 10 लाख आएगा। नहीं नहीं, 2 1%। लाख, 1% ऑफ 1%। टू व्हाट? करोड़ 2,40,000 की 2.5 करोड़ 2,50,000? का 50, 1। 2 लाख बराबर है। 50। तो 2,50,000 का 1%, सॉरी 2,50,00,000 का 2.5 करोड़ का 1%, ठीक है, जो भी आएगा यस। देखेंगे। लीगल सर्विस, इसका तो कुछ नहीं करना है। ओके, तो अभी बनाते हैं अपन एग्जाम टर्नओवर का टोटल। तुम लोग मेरे को अमाउंट्स बोलते जाना। ओके चलो, हाँ एग्जाम टर्नओवर, बताओ। बोलो बोलो, पहले क्या हाँ, था? टर्नओवर ऑफ एन एन का था, हाँ एन का टर्नओवर ऑफ एन, हाँ 6 लाख। 6 लाख। एक सेकंड, ये ना ये ई है, ये टैक्सेबल है,
एंड ये टोटल है, ऐसा करके अपन करते हैं, ठीक है ना। तो एम का 14 lakh. एम का कितना टर्नओवर था, खाली टर्नओवर बोलना, 14 लाख। 14 lakh. ओके, टर्नओवर ओ 10 lakh. 10 लाख टैक्सेबल था। फिर और क्या बचा, एक्सपोर्ट 2,50,000 taxable. हाँ, और सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और क्या एक्सपोर्ट्स है, देखो विथ पेमेंट विदाउट पेमेंट दोनों लो। देखो मेरे पास सम नहीं है, जल्दी बोलो। O का 10 lakh 10 rupees. lakhs. ओ का 10 लाख रुपीज एक्सपोर्ट, ओ एक्सपोर्ट 10 लाख। हाँ आगे, Consultancy service 20 lakh. कंसल्टेंसी सर्विस कितना, 20 लाख। Yes. 20 lakh. ओके, और फिर सेल ऑफ बिल्डिंग. E में बिल्डिंग, आएगा हाँ 1.25 crore. 1.25 करोड़, ठीक है। रुको, इसको ऐसे नहीं लिखूं, 125 लिख दूं। हाँ हाँ, हाँ. क्या सब नंबर सेम रहेगा। हाँ आगे, उसके बाद इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट टोटल में लिख सकते होते हैं. हाँ Total. इंटरेस्ट जो है वो टोटल में लिख सकते हैं, 4 लाख। ओके, एग्जाम में नहीं आएगा। सेल ऑफ शेयर्स हाँ 2,50,000. 2.5, अरे क्या E तुम लोग में 1% बोलो। 1% अच्छा 1% ही नहीं बोला. बोला, 2,50,000। हाँ 1 ओके, और कुछ बचा है क्या, देखो। नहीं हो गया. हो गया. ओके चलो, अभी इसका टोटल मारो। ले लो टोटल 133 13 लाख नहीं 1,33,50,000. बाकी लोग जरा कंफर्म करो, 1 करोड़ 33 आएगा क्या। हाँ बराबर है, 1.5 करोड़ का तो हाँ सर. 1.25 करोड़ का हाँ तो बिल्डिंग ही है। ओके, बरोबर. हाँ ये वाला टोटल इज 1,94 lakh. 1 करोड़ 94 लाख। ओके, फिर ये टोटल करो, 6 लाख 14 लाख 10 लाख। टैक्सेबल नहीं, टोटल है टोटल. तो हाँ तो टोटल ही लिया ना मैंने, नहीं पूजा ने टोटल का बोला हाँ 1 करोड़ 94, वो तो टोटल का टोटल. अच्छा टोटल बोल दिया। 56 lakh 50 taxable. अच्छा यही बोल दिया, हाँ तो जान दो फिर, तो क्या करना है अपने को, तो इसको ही काम में लेना है ना, बस जाने दो फिर, हो गया। कि मैंने टैक्सेबल कैलकुलेट ही नहीं किया, नहीं हाँ हाँ, तो जरूरत नहीं टैक्सेबल कैलकुलेट करने का। वही वही मेरे को मेरे से भी फास्ट जा रही है पूजा, मेरे को टेंशन आ रहा है अभी। ओके, तो यहाँ पर 133.50 डिवाइड बाय 194, दिस इज अवर ई बाय एफ। ओके, तो यहाँ पर अपने को ई बाय एफ लगाना है, लगाओ अभी ई बाय एफ। पूजा स्टार्ट। हाँ ले लो, बताओ. अरे बाप रे, रेडी हो तुम तो यार, रुको एक सेकंड, हाँ मेरे को भी करने दो, मैं भी सीख रहा हूँ। कितना आएगा हाँ और 2,37410. 237410। ओके, अब ऐसा हंसो मत, मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही. नहीं नहीं अच्छी बात है ना, अच्छा लगा मेरे को, इतना एक्टिवनेस बहुत अच्छी बात। कितना आएगा अभी बोलो, नेट वन कितना आएगा बोलो। 1,07,590. 107,590। ओके, खत्म सम, हो गया। और कुछ बचा है, ऐड करना है नोटिस को. ऐड करे T4 अभी, सोच के बोलना T4 ऐड करना है कि नहीं करना। हाँ करना है. क्यों करना है, ये तो आरसीएम है ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। करना है ना. आईटीसी में ऐड करेंगे पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, याद हाँ. रहेगा। तो यहाँ पर अपने को T4 ऐड कर लो, 31,500। कितना आएगा बोलो, 1,39090. 139,090। ओके, अब अपना लायबिलिटी निकालो। हाँ अभी अपना लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स कितना आया था, 30,000 था शायद से, और 1,44,1,44 था शायद, बराबर. बराबर है हाँ। इसमें से आईटीसी आईजीएसटी कुछ नहीं, ये 139,090 139,090 ये क्या कर रहे हो आप? नेट लायबिलिटी निकाल रहा हूँ। क्यों ये गलत है. क्यों ऐसा, आरसीएम तो नीचे आएगा ना, आरसीएम अलग से नीचे ऐड होगा. वेरी गुड। हाँ. चलो, तो यहाँ पर नहीं कितना बट आएगा, ऐसे डायरेक्टली भी कैसे ऐड कर सकते हो, पहले तो आईजीएसटी पे होगा. क्या होगा। आईजीएसटी पे होगा नहीं पहले. नहीं, मैं पहले पे नहीं कर IGST. रहा हूँ, पे नहीं कर पे रहा हूँ नहीं कर रहे सर. मैं ओके टोटल आईटीसी खाली लिख रहा ओके. हूँ। ओके,
107,510,590 है क्या? 590। हाँ ओके, और कुछ छूट रहा है क्या? ओके, बोलो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बोलो? ये तुम लोग क्यों मिस्टेक कर रहे हो? मैं सर वो बरोबर लिखा था, मैं बरोबर लिखा था। हाँ वही 139 वही मैं आएगा। सोचा कि सोच के लिख रहा हूँ 139,090। सर मैं भी अभी 2 रफ भी मिनट नहीं में होएगा। सोचा अभी। मैं वो नीचे ऐड करना था ना अपने को, पर हाँ वो नीचे तो आउटपुट में ऐड करना है। लाइबिलिटी में हाँ, ऐड होगा ना। 139,090 ही आएगा इधर। तुम लोग मेरे को कंफ्यूज कर दोगे। 139,090। ओके, खत्म। अभी अपने को क्या करना है बोलो? माइनस करे डायरेक्टली कि कुछ अलग से रूल है प्लस माइनस करने का? पहले कौन सा पे करे बताओ? IGST। आईजीएसटी लायबिलिटी। आईजीएसटी होगा फिर। ओके, तो यहाँ पर आईजीएसटी लायबिलिटी है, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? हाँ कौन सा 30,000 क्रेडिट? एक सेकंड। सीजीएसटी। आईजीएसटी क्रेडिट, सीजीएसटी क्रेडिट एंड एसजीएसटी, इस तरीके से लिखते हैं ना अपन। ओके, हाँ फॉर्मेट अच्छे से बनाना, ये रफ में कर रहा हूँ सॉल्व। आईजीएसटी 0, सीजीएसटी 30,000। 30,000। ओके, ये एसजीएसटी 0, अपना ये लायबिलिटी खत्म। अब कितना बचा हाँ मेरे पास? सीजीएसटी 109,090। 1,09,090। 109,090। तो 109,090 हम लोग इससे पे करेंगे। देन कितना आएगा? 144 से माइनस करना, कितना आएगा? 34 हाँ 34,910। 34,910। 910। अब इसमें 31,500 अपने को ऐड करना है, यस और नो? यस। तो कितना हाँ आएगा देखो? वो तो क्या है सेपरेट है। 66,410। 66,410। 66,410। अभी इसमें पूरा का पूरा 139 यूज होगा ना एसजीएसटी? हाँ सीजीएसटी में 0, नीचे नीचे। एसजीएसटी 139,090। ओके, हम्म कितना आएगा? 0 कर दूं? 4910। 4910। 4910। 31,500 नीचे इधर अलग से ऐड करेंगे। हाँ 35, 36,410। 36,410। डन? समझ में आया सब लोग को? यस क्लियर विद दिस सम? सर एक डाउट था। बोलो बोलो। वो आरसीएम का लायबिलिटी वो इसमें नहीं कैलकुलेट होता है क्या एफ में? एफ में नहीं, नहीं, ये तो इनवर्ड आरसीएम है ना। लीगल नहीं नहीं वो सर्विस ऊपर लिया वाला है एन अपन। वाला। कौन सा? अच्छा नहीं नहीं वो प्रोडक्ट एन वाला। प्रोडक्ट एन का क्या? हाँ वो तो है ही। ये तो लिया है ना इसमें, सॉरी लिया सॉरी। ही होगा इसमें। हाँ वो तो है। हाँ, N, हाँ। ओके। इसमें आरसीएम वाला नहीं है नहीं लीगल। इनवर्ड वाला नहीं आता ना। इनवर्ड वाला नहीं आएगा इसमें, आउटवर्ड का ही हाँ आएगा। इधर नहीं आएगा। हाँ, आउटवर्ड का तो लेने का, इनवर्ड का नहीं लेने का। ओके, समझ में आई बात? चलो अभी अपन एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन। हाँ, तुम लोग को एक चीज मैंने नहीं बताई, 85 लाख का रेलेवेंस क्या था? सोचा कि नहीं सोचा इसके ऊपर? 85 लाख का रेलेवेंस हाँ क्यों क्यों है? कौन बता पाएगा? कोई है? 85 लाख का रेलेवेंस। सोचो। चार्ज ऑफ जीएसटी में नॉर्मल जाओ, रजिस्ट्रेशन। चार्ज ऑफ जीएसटी में जाओ, लीगल सर्विस आरसीएम। आरसीएम कभी पे करना है अपने को? बिजनेस एंटिटी हैविंग सच टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हाँ वो हाँ हाँ, रजिस्ट्रेशन ठीक है, का रजिस्ट्रेशन लिमिट के अगर ऊपर है उसका लिमिट का टर्नओवर, क्रॉस होगा तो। हाँ, तो ही उसको ओ करंट ईयर में अच्छा। आरसीएम पे करना है। तो यहाँ पर अपने को हाँ बता मतलब दिया एक कि कम रहता 85, तो हाँ, नहीं लेना नहीं रहता ना। लेना होता आरसीएम। हाँ, यहाँ पर अरे अगर वो लोग हाँ बोलते कि सिर्फ 5 लाख टर्नओवर था पिछले साल, तो इसके ऊपर आरसीएम नहीं लेते। ठीक है, सो दिस इज वेरी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओ ओके। इस सम से मतलब रिलेटेड नहीं 20। था। हाँ, बोलो बोलो। अरे पर 20 के नीचे रहता तो अपने को आरसीएम नहीं रहता आरसीएम ना नहीं रहता, शायद। आरसीएम नहीं रहता। ठीक पूरा है, चेंज होता। हाँ, पूरा चेंज हो जाता आंसर। रहेगा याद सब लोग को? ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड विद द हाँ सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। अपना आंसर तो मैच करें पहले। 66 क्या है अपने को? सिक्सटी सिक्स फोर वन जीरो किधर गया? हाँ, 66,410, 36,410, 66,410, 36,410। क्लियर है सब लोग को? वो 31,500 से चेंज हो जाता था ना हाँ, सॉल्यूशन चेंज हो जाता फिर। थोड़ा। हाँ हाँ, हाँ चेंज होता है। वेरी गुड भव्य, सब लोग को तालियां।
बहुत अच्छा सॉल्व किया, ठीक है। दिस सम इज वेरी डिफिकल्ट सम वैसे देखने के तो। अब आगे के सम आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली रूल 43 पर जा रहा हूँ। रूल 43 का तो मैंने वैसे भी कराया है, इसमें कराया ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। ओबेरॉय लिमिटेड का जो सम है वो मैंने ऑलरेडी कराया है, ओके। आप लोग को याद रहेगा ये सम, आई होप सो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गुड्स के रिवर्सल का। कुछ है नहीं खास, नॉर्मल है पर इंपॉर्टेंट है। सॉल्व नहीं कर रहे हैं अपन ये, खाली एक बार आउटलाइन बता दो, खाली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व नहीं करते। XYZ Private Limited is a manufacturing company registered in GST in the state of UP. Okay, manufacture two product alpha, beta, and one exempt gamma. मतलब कौन से आइटम्स है? A, B is taxable, G is exempt. Okay. हाँ। On 1st October, beta got exempted. Beta जो टैक्सेबल था वो exempt हो गया। मतलब जो कैपिटल गुड्स बीटा बनाती थी टैक्सेबल, अब वो कैपिटल गुड्स exempt बनाएगी, ठीक है। Through an exemption notification and exemption available on gamma got withdrawn. मतलब गामा जो एग्जेम्प्ट था वो टैक्सेबल एग्जाम का टैक्सेबल हो गया। समझा क्या? पहले ए बी और जी Yes. ऐसा था, अभी ए जी और बी हो गया। समझ में आई बात? ओके। द टर्नओवर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा in the same month was in the month of October was 9 लाख, 10 लाख, 6 लाख। मतलब जो करंट मंथ है अक्टूबर, जिसमें नया चेंज कंपोजिशन है ये वाला, ओके, उसमें टर्नओवर कितना था? अल्फा, बीटा, गामा, मतलब 9 लाख ऊपर, ओके, 10 लाख नीचे एंड 6 लाख ऊपर। समझा है क्या? कम ऑन, ये क्या किया समझा? अल्फा का टर्नओवर 9 हाँ। लाख, बीटा का टर्नओवर ये है हाँ। एंड गामा का टर्नओवर ये है, ओके। सो गामा का और अल्फा का ये दोनों टैक्सेबल है, तो मैंने ऊपर लिख दिया 15 लाख Yes. एंड 10 लाख रुपए जो है वो एग्जेम्प्ट टर्नओवर बीटा। अब बात करते हैं मशीनरी का। क्या मशीनरी क्या बनाती है चेक करते हैं। मशीनरी यू परचेज ऑन दिस, मशीनरी वी परचेज ऑन दिस, मशीनरी डब्ल्यू परचेज ऑन दिस। मतलब ये तीनों है फ्रेश परचेस। बराबर। समझा? एनालाइज कैसे कर रहा हूँ वो देखो, सॉल्व तो तुम लोग इजीली कर लोगे। अभी यहाँ पर क्या बोलता है कि सब तीनों प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये अपना रूल 43 लगेगा इसके ऊपर, बराबर है। मतलब पहले पूरा क्रेडिट लो, ओके, एंड देन रूल 43 के हिसाब से माइनस करो। आगे ये अल्फा एंड गामा के लिए बना है, लिया है, मतलब एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ बीटा के लिए, मतलब एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट के लिए। एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट। क्लियर है? ओके। आगे एक मशीनरी थी एक्स नाम की, जो 3 साल पहले खरीदी थी, जो सिर्फ और सिर्फ गामा बनाती थी। मतलब पहले सिर्फ और सिर्फ क्या बनाई थी? पहले क्या बनाई थी? पहले क्या बोल रहा हूँ? एग्जेम्प्ट। पहले एग्जेम्प्ट। एग्जाम नहीं बोलने का, पहले क्या बनाई थी? एक्सक्लूसिवली एग्जाम, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई। बराबर है। पहले एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई बनाती थी, ओके। अब क्या बोलते हैं लोग? फ्रॉम 110 इट विल आल्सो बी यूज्ड फॉर बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या मैं यहाँ पर एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल लिखूं बोथ आफ्टर चेंज? टैक्सेबल एंड हाँ, एग्जेम्प्ट। बाकी लोग का क्या ओपिनियन है? बाकी लोग का क्या ओपिनियन है? एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट। Taxable and exempt. हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि विल आल्सो भी लिखा है, मतलब गामा हाँ। बनाना नहीं छोड़ा, पर बीटा भी बनाएगा। मतलब बीटा भी बनाएगा। टैक्सेबल, सॉरी, एग्जाम तो बनाएगा ही, अभी वो जो बना रहा है बीटा, एंड गामा जो टैक्सेबल होगा वो भी बनाएगा। मतलब नाउ इट विल बी यूज्ड फॉर टैक्सेबल प्लस एग्जाम, ओके। अब इसका क्या मैकेनिज्म है सुनो। पहले क्या मेरे को क्रेडिट मिला था 90,000 का? भव्य, पहले क्रेडिट मिला था क्या 90,000 का? नहीं। नहीं। भव्य एब्सेंट है क्या? हो गया क्या अभी? नहीं हो इधर हाँ, ही। तो 90,000 का क्रेडिट मिला था क्या पहले? पहले एक्सक्लूसिवली एग्जाम था तो पहले नहीं मिला, पहले पहले क्रेडिट नहीं नहीं मिला मिला। था, ओके। अभी तो अभी अवेल मेरे को कर। क्रेडिट मिलेगा, तो 90,000 का क्रेडिट लेना है, बराबर है। उसमें से क्या माइनस करना है? TIE, जो एग्जाम पीरियड का है 3 साल का। पूजा, 3 साल का अपने को माइनस करना है TIE। बोलो कितना आएगा? करो कैलसी। 3 साल में आते हैं 12 क्वार्टर, तो 5%, 54,000। तुम लोग का कैलसी स्लो है क्या?
आया क्या आंसर? हेलो, हाँ 54। अपने को प्रोसेस लो क्या सुनो। पहले एक्सक्लूसिवली एग्जाम था, कुछ भी क्रेडिट नहीं मिला था। गवर्नमेंट बोलती है अब क्रेडिट लो, 90,000 का क्रेडिट लो, लेकिन पहले आप जितना एग्जाम करके आए हो उतना माइनस करो। तो उतना अपने माइनस करने वाले 54,000 बराबर है। एंड बाद में बोलती है गवर्नमेंट कि अब हाँ आप रूल 43 लगाओ। फिर से कमेंट। ठीक है, अभी अपन रूल 43 का माइनस करेंगे, बाद में देखते हैं वो कैसे टीसी कंप्यूट करेंगे। यस। ओके, आगे मशीनरी वाई, मशीनरी वाई परचेज ऑन 1 अक्टूबर 4 years बिफोर, चार चार साल पहले, 4 साल पहले। पूजा, नाउ यू हैव टू आंसर। 4 साल पहले परचेज किया फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बीटा। पहले सिर्फ बीटा बनाना था, सिर्फ और सिर्फ बीटा। तो पहले क्या बनाना था बोलो? टैक्सेबल बनाता था। हाँ, पहले एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल बोलने का। ओके, हाँ, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल। अब क्या बनाएगा? अब अब क्या? टैक्सेबल अब एग्जाम दोनों बनाएगा। हाँ, टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों बनाएगा। ओके, तो क्या मुझे यहाँ पर इस बार 70,000 का क्रेडिट मिलेगा या पहले मिल चुका है? मिल चुका पहले। तो 0, इस बार कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को रूल हाँ 43 का 0। रिवर्सल करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ सौरभ हैज टू आंसर। मशीनरी जेड परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2 years बिफोर। 2 साल पहले खरीदा मशीनरी जेड। वो बोलते हैं कि पहले तीनों प्रोडक्ट के लिए यूज करते थे और अभी क्या? कुछ बोला नहीं है, मतलब अभी भी उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा सौरभ? हेलो, नीले, दोनों जन आंसर करो। नो इफेक्ट, इग्नोर। इग्नोर नहीं करना है। मैंने सौरभ को पूछा ना, ये आंसर किसका था? भव्य का था। सौरभ आंसर। सौरभ ने भी दिया ना मेरे पे। अच्छा, दिया क्या? ओके, आईटीसी नहीं मिलेगा अभी। ओके, आईटीसी तो नहीं मिलेगा, पर रूल 43 तो लगाना रूल पड़ेगा। 43 लगाएंगे। यस यस यस। नीले, पॉइंट नंबर 7, रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्फा। ओके, परचेज ऑन 510, 5/10 को परचेज किया। ओके, बोलो क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये क्या है पहले वो देखो, रॉ मटेरियल है, नॉट कैपिटल गुड्स। बोलो क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरा मिलेगा, अर्धा मिलेगा? मिलेगा, पूरा मिलेगा, क्योंकि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है। बीटा एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट है, तो इसका क्रेडिट अपने को नहीं मिलेगा। गामा एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल हो गया, बराबर है। देखो एक्सक्लूसिवली क्यों बोल रहा हूँ मैं, टैक्सेबल है, अपना इनपुट्स की बात है ना, ये तो टैक्सेबल में यूज किया अपन ने, मिलेगा। समझा? तो अभी ना अपने को क्या कंप्यूट करना है? ए कंप्यूट करना है, टी सी कंप्यूट करना है, एंड टी ई कंप्यूट करना है। ठीक है, तो टीसी के लिए सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए अपने पास? ऐसे कौन से कैपिटल गुड्स है जो करंट पीरियड में टैक्सेबल प्लस एग्जाम बना रहे हैं? सुनना ध्यान से। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जो टैक्सेबल प्लस एग्जाम बना रहे हैं करंट पीरियड में? सबसे पहला मशीनरी यू है, मशीनरी यू। क्लियर है? ऑल 3 प्रोडक्ट्स बोला ना यहाँ पर। ओके, मशीनरी वी है क्या? नहीं, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है, नहीं आएगा। बीटा एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, विल ऑल्सो बी यूज, तो ये टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट है, तो ये भी आएगा। तुम लोग को समझ रहा है क्या? कम ऑन। करंट पीरियड में जो दोनों चीज बना रहा है वो है अपने को ऐड करना है। एवरीवन, आर यू ऑल यस विथ मी? सर। ओके, हाँ। नेक्स्ट, ये भी टैक्सेबल प्लस एग्जाम बनाएगा, बराबर है, मतलब ये भी आएगा। ये भी ओके, आएगा। हाँ। मशीनरी जेड आएगा क्या? सोचो सोचो सोचो, मशीनरी जेड आएगा क्या? हाँ ऑल 3 हाँ प्रोडक्ट्स। हाँ, आएगा। ऑल 3 प्रोडक्ट्स, आएगा। बराबर है। तो सबके आईटीसी को ऐड करो अभी, सबके आईटीसी को ऐड करो, जो जो राउंड मारे उसको। 252, 2,52,000। 252,00,000। 252,00,000। हम्म, 252,00,000। और कुछ छूट रहा है क्या? देखो जरा ध्यान से, कुछ रह तो नहीं गया? एक बार नजर घुमा लेने का।
एग्जाम टर्नओवर कितना है, टैक्सेबल टर्नओवर कितना है, एग्जाम टर्नओवर टैक्सेबल टर्नओवर कितना है, 15 लाख इज टैक्सेबल, 10 लाख इज एग्जाम्प्ट, क्लियर है, 15 लाख इज हाँ टैक्सेबल, 10 लाख इज एग्जाम्प्ट, ओके। सो 252 इज अवर टीसी, इसको ए नहीं बोलना, इसको टीसी बोलना, क्योंकि अपन ने सम किया, डिवाइड बाय 60, आंसर आएगा टीएम, टीएम कितना है देखो, 252 डिवाइड बाय 60, 4200 इनटू ई बाय एफ, ई कितना है 10 लाख, बराबर, मतलब 4200 इनटू 10 लाख डिवाइडेड बाय टोटल 25 lakhs, 1680 1680, 1680 आया 1680। सो दिस इज रूल 43 रिवर्सल, ठीक है, रूल 43 का रिवर्सल कितना हो गया 1680, बरोबर। जो टी आई ई वाला रिवर्सल है वो कितना है, टी आई ई का रिवर्सल कितना है बोलो, यहाँ पर किया हुआ है 54,000। 54,000, बराबर है, ओके। अवेलमेंट के लिए कितना है इस बार, अवेलमेंट के लिए कितना है, अवेलमेंट के लिए कितना है, 1,44,000। कैसे आया, वो किया ना अपन ने कैलकुलेट, तभी किया मैंने शीट में मेरे। ओके, तो अपन करते हैं, चलो पूजा का हो गया सर टीआई हाँ, 45,000 आएगा ना, 90 माइनस 54। नहीं नहीं, टी आई 54, बाद में अपन ना जो अपने को अभी आंसर आएगा ना, जो अपन निकालने वाले हैं उसमें से ये माइनस करेंगे, टी आई 54 आएगा, माइनस करके नहीं आना आंसर। टी आई मतलब एग्जाम पीरियड का, जो तुम बोल रहे हो वो एग्जाम पीरियड छोड़ के आया, समझा क्या, हाँ सर। समझा, ओके। अभी मेरे को टी निकालने का, बराबर है, टी मतलब क्या क्या आएगा, मतलब टोटल एग्जाम प्लस टैक्सेबल का फ्रेश सप्लाईज करंट मंथ में, ओके। तो अपने को यहाँ पर जो 3 आइटम है इसमें से पहले चेक करो कि टी में कौन सा पार्ट लेगा, क्या ये आएगा 36,000, ऑल 3 प्रोडक्ट्स है, तो पहले क्रेडिट हाँ मिलेगा देन रिवर्सल, ओके। ये गामा बनाने वाला एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल, तो ये भी आएगा, बराबर है, एक्सक्लूसिवली बीटा बनाएगा तो नहीं आएगा, ठीक है, इसको हटा दो, ओके। देन पहले एग्जाम्ड बनाना था, अभी टैक्सेबल प्लस एग्जाम बनाएगा, तो पहले अपने को कुछ भी क्रेडिट मिला तो अभी क्रेडिट मिलेगा, बराबर, तो ये भी आएगा। ये पहले सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल बनाना था, तो इसका क्रेडिट अपन ने पहले ले लिया, तो अभी अपने को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, ओके। नेक्स्ट, ये इसका क्रेडिट ऑलरेडी मिल चुका है अपने को, क्योंकि 3 साल पहले खरीदा था ना, ओके। तो अभी अपने को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, समझा। सो इस तीनों को ऐड करो, खत्म। $36,000 प्लस 18,000 प्लस 90,000, 144, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड, 144। सो 144 माइनस 54 माइनस 1680, 88,320, सब लोग को आ रहा है, हाँ 88,320। So 88,320 is the credit attributable to capital goods for the month of अक्टूबर। अभी इसमें आप लोग को जो भी रॉ मटेरियल का क्रेडिट है उसको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट विद दिस क्वेश्चन। अब ये 133 कैसे आया, 133 में ये लोगों ने क्या ऐड किया, और रॉ मटेरियल, ठीक है, जो अपन ने टिक मारा ना उसको ऐड कर लो, 88,320 प्लस 27,000 प्लस 18,000, चेक करवा रहा है, चेक करो चेक हाँ करो, हाँ आ रहा है। 133। हाँ बस यही है। तो अभी अपन कहाँ पर पहुंचे हैं, अब अपन पहुंचे हैं, कितना कितना कर लिया, रूल 43 कर लिया, ओके। सेक्शन 17 फॉर बैंकिंग कंपनी का मैंने ऑलरेडी आप लोग को सिखाया हुआ है, किया था ना अपन ने क्वेश्चन, आई थिंक किया था, हाँ किया था ना, ठीक है, तो वो हाँ नहीं यही करते थी। अपन। अभी 17(5) के कुछ क्वेश्चन होंगे वो देख लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, छोटे छोटे को करने नहीं है।
ये बता पाओगे तुम लोग? एकदम इजी है वैसे तो। ITC इनएलिजिबिलिटी। AMT एंड कंपनी लिमिटेड परचेज मिनी बस परचेज किया, इसका कैपेसिटी 16 था, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। मिलेगा कि नहीं क्रेडिट? मिलेगा। क्यों मिलेगा? मिलेगा, 13 जन से 13 ज्यादा है। 13 से ज्यादा है ना, 13 से 13 ज्यादा है, ओके, तो क्रेडिट मिलेगा, बराबर है। बंगर सीमेंट, बंगर सिरामिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2 ट्रक खरीदी, ओके, जिसका सीटिंग कैपेसिटी 2 लोग है, मिलेगा क्रेडिट? 2 ट्रक खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ओके, विद इन द कंट्री, ठीक है, क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन इज रेस्ट्रिक्टेड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज अलाउड, तो इसका भी क्रेडिट मिलेगा। हंस प्रीमियम मिलेगा। डीलिंग इन लग्जरी कार्स, लग्जरी कार बनाता है चाणक्यपुरी में, परचेज 5 स्कोडा VRS फॉर सेल, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, फर्दर मिलेगा। सप्लाई फर्दर सेल। सप्लाई फर्दर है। सप्लाई। मिलेगा। फर्दर सप्लाई। Sun and Moon Packers Private Limited availed outdoor catering service to run a canteen in factory. हमने आउटडोर केटरिंग सर्विस लिया टू प्रोवाइड, सॉरी, टू रन द कैंटीन, टू रन द मिलेगा। कैंटीन। आगे सोचो, इधर तक नहीं पढ़ना आप लोग को, इधर तक पढ़ के मिस्टेक नहीं करना है। फैक्ट्रीज एक्ट रिक्वायर्स द कंपनी टू मिलेगा। सेट अप कैंटीन, इधर हाँ से मिलेगा, मिलेगा। ठीक है। इतना पढ़ के अपन ने नहीं बोलना चाहिए कि मिलेगा, क्योंकि अगर आपने केटरिंग सर्विस लिया आपके एम्प्लॉयज के लिए तो क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर किसी लॉ में लिखा है कि आपको देना पड़ेगा तो आपको क्रेडिट मिलेगा। समझ में आई ये बात? क्लियर है? हाँ, अंडर ऑब्लिगेटरी क्लॉज, ये वाला। चलो, मोटर व्हीकल परचेज फॉर एम्प्लॉइज फॉर पर्सनल एज वेल एज बिजनेस पर्पस, बोलो। देखो पूरा क्वेश्चन तो पढ़ने की जरूरत नहीं ऊपर से। ली मार्क ऑफ नासिक, एक सेकंड, ली मार्क ऑफ नासिक हैज engaged in manufacturing of taxable goods. It provides details of the purchases. Okay, चलो। हाँ, मोटर व्हीकल परचेज किया अपने एम्प्लॉइज के लिए, बिजनेस के लिए भी यूज करेगा, पर्सनल के लिए भी करेगा। सॉरी, बोलो क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नहीं गुड्स के मिलेगा। लिए खरीदा, नहीं मिलेगा, क्यों? मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का क्यों नहीं मिलेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या गुड्स मिलेगा? गुड्स के लिए मिलेगा, गुड्स के लिए। ओके। फूड आइटम्स कंजम्पशन फॉर एम्प्लॉइज इन लिeu ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, बोलो। नहीं खाना पीना मिलेगा। खरीदा, नहीं मिलेगा। फूड एंड बेवरेज, नहीं। रेंट अ कैब, रेंट अ कैब मिलेगा। वैसे तो नहीं मिलता, लेकिन एम्प्लॉय के सॉरी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए उसने ली, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। तो मिलेगा। उसकी मिलेगा। वजह से सो मिलेगा। टोटल शुड बी 2,36,000। ओके, तुम लोग एक्सपर्ट हो, तुम लोग क्या सिखा रहा हूँ? ओ नो। हाँ चलो, ये वाला। सिद्धि लिमिटेड is a registered manufacturer engaged in taxable supply of goods. Siddhi Limited purchased goods during the month. Okay. Capital goods purchased on which depreciation has been taken on full value. नहीं मिलेगा। नहीं हाँ, मिलेगा। नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन लिए। अगर कैपिटल गुड्स का डेप्रिसिएशन लिया होता तो मिलता कि नहीं? बेस हाँ वैल्यू तो का 15,000 पे लेता तो मिल नहीं, जाता। नहीं, बेसिक वैल्यू अगर कैपिटलाइज किया होता, जीएसटी कैपिटलाइज नहीं हाँ किया बेसिक होता, वैल्यू, सॉरी। तो क्रेडिट हाँ मिलता, मिलता मिलता अगर मिलता। आईटीसी को भी कैपिटलाइज किया है तो तो आईटीसी नहीं भी मिलेगा। मिलेगा। हाँ, तो वेरी नहीं गुड, मिलेगा। वेरी गुड। Ravi purchase, sorry, goods purchased from Ravi traders. Okay. Invoice of Ravi is received in the month of January, but goods were received in March. हम लोग कौन से मंथ में वो देखो? नहीं, नहीं जनवरी में। मिलेगा। जनवरी में नहीं मिलेगा। 4 कंडीशन फुलफिल करनी है। कौन सी? टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट होना चाहिए, गुड्स मिल जाने चाहिए, सप्लायर ने टैक्स पे करना चाहिए, रिसिपिएंट ने रिटर्न फाइल करना चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो अपने को क्रेडिट नहीं मिलेगा, मार्च में मिलेगा। मार्च में मिलेगा। कार परचेज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ कार, सच कार इज डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? डिस्ट्रॉय, गुड्स सेक्शन लॉस्ट, 17(5)(h), स्टोलन। बराबर है, सेक्शन Destroyed हो गया। 17(5)(h) के हिसाब से नहीं मिलेगा। गुड्स यूज्ड फॉर सेटिंग अप टेलीकम्युनिकेशन टावर बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन करा, नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी का अलाउड है, बराबर, बट हाँ, टेलीकम्युनिकेशन टावर इज नॉट अ प्लांट एंड टेलीकम्युनिकेशन मशीनरी। नहीं है प्लांट। नहीं आएगा। 3 आइटम नहीं है, कौन सी? लैंड एंड बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड
पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, हाँ याद आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्रेडिट नहीं मिलेगा। आगे, गुड्स परचेज फ्रॉम पूजा लिमिटेड, फुल पेमेंट इज मेड बाय सिद्धि लिमिटेड, मतलब अपन ने पूरा पेमेंट किया है अगेंस्ट सच इनवॉइस बट टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड, टैक्स डिपॉजिट नहीं किया, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, उसको टैक्स जमा करना होगा। ट्रक परचेज फॉर डिलीवरी ऑफ आउटपुट गुड्स, मिलेगा। भाई कुछ तो दे दो क्रेडिट, हो गया? मिलेगा। खाली 80,000 का क्रेडिट मिलेगा। ओके, देखो सब में नील 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 है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रोविजनल बेसिस पर मिलता है क्रेडिट। ओके, प्रोविजनल बेसिस पर आपको क्रेडिट मिलता है, लेकिन ये आपका क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा। प्रोविजनल बेसिस पर क्रेडिट आपको मिलता है सेक्शन 41 के हिसाब से। ओके, सेक्शन 41 कहता है प्रोविजनली आप लोग क्रेडिट ले सकते हो, बट आप लोग यहाँ पर अगर जीरो करोगे तो भी चलेगा, बट आपको नोट लिखना है कि सिंस द सप्लायर हैज नॉट मेट द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, देन इन दैट केस द क्रेडिट इज नॉट अलाउड। ओके, समझ में आई बात? तो सॉल्यूशन में नहीं लेंगे तो भी चलेगा ना, चलेगा, कि लेकिन नोट नोट लिख लिखना देंगे होगा आपको। कंडीशन हाँ फुलफिल। हाँ, पर आपको प्रोविजनल बेसिस पर क्रेडिट ले लेना चाहिए, क्योंकि अपन तो ले लेते ही है ना, क्योंकि अब तक कोई मैकेनिज्म सेट ही नहीं हुआ है जो बता पाए कि जीएसटी पे प्रैक्टिकली किया, ले लेते हैं। लेते ही है। तो प्रोविजनली यहाँ पर भी प्रैक्टिकल के हिसाब से आंसर लिया है, प्रोविजनली क्रेडिट मिल सकता है। क्लियर? सर यहाँ पे वो 5% जो कैप रहता है वो नहीं लगता इसके जगह लगता है, 10,000? लेकिन ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बात नहीं की है उसकी, क्योंकि 2A की बात करेंगे ना अगर कैप लगाना है तो, पर यहाँ पे 2A की तो बात ही नहीं की। ओके। तो 2A का क्वेश्चन आएगा तो ही आपको वो सब करना है। ओके, नहीं तो नहीं करना। अभी सब क्वेश्चन सेम है, तो अपना हो गया। अच्छा, सभी कर लिया अपन ने तो सेक्शन 17(5) कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेक्शन 18 में आ रहा है। अभी ब्रेक चाहिए तुम लोग को या फ्लो में मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है क्या क्वेश्चन आंसर करने में? इंटरेक्टिव सेशन लग रहा है? हेलो, ओके, तो अपना अच्छा खासा क्वेश्चंस हो गया है, कहीं दो ही क्वेश्चंस बाकी है, चेंज इन नेचर एंड आईएसडी। चाहिए तो ब्रेक ले लो, लेना है ब्रेक? चाहिए 5 मिनट का लो, चलो 5 मिनट का ब्रेक लो।